हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा नेटवर्क एक्सेस, जो कि ये हमारा CCNA का 200/301 का कितना परसेंट 20% क्या था कवर करेगा। हमने फर्स्ट वाला जो पढ़ा था नेटवर्क इंट्रोडक्शन, उसमें भी हमारा कितना हो रहा था कवर 20%। तो इस वाले टॉपिक में अब सेकंड वाला टॉपिक है हमारा नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 20% का पार्ट है, उसको हम अब कवर करेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट है, 20% हमारा ऑलरेडी कवर हो गया, जो मैंने टोटल 11 वीडियोस बनाई हैं, जो आप देखेंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जो 20% पार्ट्स में क्या क्या आ रही हैं, हमारे पास केबलिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ से नेटवर्क एक्सेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमारा है वीलैन। तो वीलैन हमने देखा था, फुल फॉर्म हमने देख लिया था। ठीक है, तो वीलैन का फुल फॉर्म है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये वीलैन है। तो अब हम देखते हैं वीलैन के बहुत सारी चीज़ें होती है वीलैन के अंदर भी। ठीक है, बहुत। तो वीलैन बेसिक हम अगर CCNA के लेवल से पढ़ेंगे तो हमारे पास थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद CCNP के लेवल से पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो में CCNA के लेवल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो CCNA के लेवल के लिए तो मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वीलैन। तो हमें पता है कि वीलैन होती है। ठीक है, वीलैन क्या होता है, एक बड़े नेटवर्क को सेपरेट सेपरेट पार्ट में बांटने के लिए वीलैन यूज़ करते हैं। तो हमारा जो वीलैन है, ठीक है, वीलैन क्यों बना? तो अब हमारे पास एक छोटा स्मॉल ऑफिस है। ठीक है, स्मॉल ऑफिस है, और स्मॉल ऑफिस के अंदर क्या होता है ना कि मल्टीपल ब्रांच होती है। मतलब छोटा सा एक आपका ऑफिस है जिसके अंदर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो, अब उसमें भी क्या है, कुछ तो सेल्स के हैं, कुछ HR के हैं, ठीक है, कुछ आपके एडमिन के हैं, कुछ आपके परचेज डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, कुछ अकाउंट्स के हैं। तो इस तरीके से आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। कुछ आपका जैसे IT सेक्टर का है तो डेवलपमेंट वाला होगा, कुछ आपका नेटवर्क एडमिन का होगा, ऐसे करके पार्ट्स होंगे। तो ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको भी अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, हमारा सेटअप क्या है, एक राउटर है हमारे पास, उसके बाद एक स्विच कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये राउटर कहाँ से इंटरनेट पे कनेक्टेड होती है, और एक स्विच है, और स्विच से ही सारे के सारे यूजर क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास अगर 100 यूजर हैं, तो 100 के 100 यूजर क्या करेंगे, 100 के 100 यूजर आपस में एक कनेक्टेड होंगे, वो भी किसी में एक ही लैन के अंदर। लैन इन द सेंस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक ही लैन में कनेक्टेड होंगे। अब इसमें होता क्या है, अगर कोई भी 100 यूजर अगर आपके एक ही स्विच से, मतलब अब हमारे पास ऐसे स्विच हैं, तो हमने दो तीन स्विचों को आपस में कंबाइन करके 100 स्विचेस बना ली। मतलब 48 पोर्ट्स के हैं तो दो स्विचेस लगा लिए, और उसके बाद हमने एक और 24 पोर्ट का लगा लिया। 24 पोर्ट के लगा करके हमने इसको मतलब टोटल 100+ यूजर्स के बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या होंगे, सबके सब एक ही सबनेट में लोकली, मतलब लैन के अंदर, मतलब एक ही एरिया होगा उसका, मतलब एक ही सबनेट के अंदर आपस में होंगे। जिनके इनके आईपीज जो होंगी वो सिंगल सबनेट में होगी। अब सिंगल सबनेट में होने से क्या होता है ना, कि बहुत सारे टाइम्स क्या होती है कि अगर आपका कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है, ठीक है, स्विच से कनेक्टेड है, ये HR का डिपार्टमेंट है, एक और सिस्टम आ गया, ये आपका एडमिन का है, एक और सिस्टम कनेक्टेड है, आपका ये सेल्स का है, एक और कनेक्टेड है, ये आपका अकाउंट्स का है, इसी तरीके से ये आपका है, ये आपका वो है गेस्ट यूजर का है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ तक तो चलो आप एक तरीके से मैनेज कर लोगे कि ये आपकी कंपनी के पार्ट है। ठीक है, बट क्या होगा, ये आपका कंपनी का पार्ट है, ये भी ये भी ये भी ये भी, बट ये वाला क्या है, आपका गेस्ट यूजर है। गेस्ट यूजर आया, आपने उसको वाईफाई एक्सेस दे दिया, वो भी आपके सेम इसी रेंज में है। अब क्या होगा, ये आपके नेटवर्क से ही कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप अगर अब ये भी डेटा शेयर करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ब्रॉडकास्ट और कॉलिजन बढ़ जाएंगी हमारे नेटवर्क के अंदर, ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब डेटा क्या होगा, जैसे ये यूज़र आएगा, ऐड होगा, ये सभी सभी यूजर्स को आपस में डेटा को भेज देगा। फ्रेम जितने भी फ्रेम आएंगे वो सभी के सभी पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और सबके सब एक दूसरे को मतलब एक्सेस कर पाएंगे।
अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो। अब हमें इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, वीलैन बनाना होता है। या तो आप क्या करिए, डिफरेंट डिफरेंट राउटर लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस लगाइए, ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर आप करिए, या तो राउटर लगाइए, राउटर प्लस स्विच का नेटवर्क बनाइए, या फिर आपके पास सिंगल राउटर है और आपके पास नेटवर्क है, राउटर एक है, सिंगल स्विच है, ठीक है, एक ही राउटर है और मल्टीपल स्विचेस हैं, तो आप क्या करिए, उसको सेपरेट कर लीजिए। या आपके पास छोटा ऑफिस है, आपके पास ज़्यादा नहीं है कि ठीक है, आपके पास राउटर सिंगल होने की कंडीशन में हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम क्या करेंगे, वीलैन कॉन्फ़िगर कर लेंगे। वीलैन कॉन्फ़िगर करने से क्या हो जाता है कि इस चीज़ को अगर वीलैन कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हमारा क्या होता है ना कि एक डिफरेंट वीलैन से क्या होगा, हम मल्टीपल तरीके की वीलैन बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमने एचआर के लिए ले लिया तो एचआर का एक अलग वीलैन होगा, सेल्स का अलग होगा, एडमिन का अलग होगा। इससे क्या होंगे कि आपस में ये सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे सेपरेट होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन, अगर एक ही लैन है आपका, सबने 255 का है ना, /24 का है, जिसमें 255 यूजर्स, 256 यूजर्स होते हैं, तो अगर आपका /24 के अंदर ही है ना, तो फिर भी ये क्या होंगे ना, डिफरेंट होंगे। मतलब एचआर वाला जो है वो एचआर से ही कम्युनिकेट करेगा, सेल्स वाला क्या है, सेल्स से ही कम्युनिकेट करेगा, एडमिन एडमिन से ही करेगा। बट जब इंटरनेट पे जाने की बात आएगी तो तीनों क्या करेगा, वो पैकेट को कहाँ लेके जाकर के ले जाएगा, अपने गेटवे पे। गेटवे मतलब राउटर पे, राउटर क्या करेगा, उसको इंटरनेट पे ले जाकर के इंटरनेट एक्सेस करा देगा। बट यहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा, इन केस कोई सेल्स वाला बंदा है, आपस में सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैकेट, मतलब सेल्स से कोई फाइल कॉपी कर रहा है तो क्या भेज रहा है, तो क्या होगा, वो पूरे सभी के सभी डिपार्टमेंट पे चली जाती है डायरेक्टली। क्या होगा, स्विच क्या करेगा, सभी के सभी पैकेट पे फॉरवर्ड कर देगा और पूरा का पूरा। इससे क्या होता है ना, बैंडविड्थ कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वीलैन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वीलैन कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, वीलैन आप बेसिकली स्विच के ऊपर ही कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, या फिर आपके पास राउटर है जो वीलैन सपोर्ट करता है, उस कंडीशन में वहां पे कर पाएंगे। वीलैन कर दिया आपने कॉन्फ़िगर, आपने सेपरेट सेपरेट। अब वीलैन कॉन्फ़िगर करने के बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें क्या करना होता है ना, वीलैन के साथ जब भी आप वीलैन कॉन्फ़िगर करोगे, एक स्विच के ऊपर आपने वीलैन कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है? आपने 4 वीलैन कॉन्फ़िगर कर दिया, 4 वीलैन कॉन्फ़िगर कर दिया, एचआर, सेल्स, एडमिन और गेस्ट यूजर, ठीक है। तो एचआर वाले के अंदर आपने क्या है कि आपने कुछ इंटरफेसेस सेलेक्ट कर ली, लाइक 4 यूजर इसमें है, 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें है, 6 इसमें है, और इसमें क्या हो जाएंगे, आपके 10 प्लस यूजर हो जाएंगे, 10 प्लस हो जाए, ठीक है। 4 4 6 10 ऐसे करके हो गए, यूजर्स हो गए आपके पास। तो आप जब भी इनको रखेंगे, आप अलग अलग में रखेंगे तो क्या होगा, ये भेजेगा, अगर सेल्स वाला भेज रहा है तो सेल्स वाले से ही वो चारों यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो इधर पैकेट ना लेकर के जाएगा, इधर भी नहीं लेके जाएगा, गेस्ट के पास भी नहीं जाएगा। गेस्ट वाला है, गेस्ट वाले को आपने वो एक्सेस दे दिया, तो वो 10 यूजर जो आएंगे, 10 प्लस यूजर्स जो भी आएंगे, वो क्या करेंगे ना, गेस्ट यूजर को ही एक्सेस कर पाएंगे। तो वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी गेस्ट आएंगे उनको जस्ट नॉर्मल एक्सेस के लिए, ठीक है, गेस्ट का अलग सीन है। आपका एडमिन है, एडमिन वाला क्या करेगा ना, इनको 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 एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी, अब इससे क्या होता है ना कि आप ब्रॉडकास्ट कितनी कितनी इंटरफेसेस पे जाएंगे, ओनली 4 इंटरफेसेस पे। तो जब भी हम वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे तो इंटरफेस को उस जो भी इंटरफेस रिलेटेड है उस नेटवर्क से, उस स्पेसिफिक एरिया से, मतलब एचआर डिपार्टमेंट से है, सेल्स से है, एडमिन से है, अदर ईटीसी जो भी है, उस जिस भी डिपार्टमेंट से है, तो डेडिकेटली जो वो इंटरफेस है उनको हमें पर्टिकुलर वीलैन के अंदर असाइन करना होगा। जब तक हम असाइन नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, आपस में जैसे वीलैन बना देंगे तो बाय डिफॉल्ट किस में पड़ा रहेगा, डिफॉल्ट वीलैन में। तो डिफॉल्ट वीलैन में जैसे ही पड़ा रहेगा तो आपस में सभी से कम्युनिकेट करेगा। जैसे ही हम इसको वीलैन में सेपरेट सेपरेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या करेगा, कम्युनिकेशन करना कर देगा बंद, और सिर्फ वो अपने ही रिलेटिवली नेटवर्क के अंदर ही काम करेगा, अदरवाइज कहीं और काम नहीं होगा। उसके बाद अब जैसे होता है, तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें चली आती हैं इंटरनेट नेटवर्क में, दो चीज़ें आती हैं। पहला आ जाता है कॉलिजन डोमेन, और दूसरा आ जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, ये दोनों दोनों चीज़ें मिलकर के क्या करता है ना कि आपके जो इस नेटवर्क के अंदर जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वीलैन,
तो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, सेपरेट बनाने के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमने क्या किया, अब वीलन अलग अलग कॉन्फ़िगर कर दिए, अलग अलग वीलन में बन गया। ठीक है, वीलन बनाने के बाद हमने अलग अलग सेपरेट पोर्ट असाइन कर दिए। वीलन यूज इसीलिए आया, क्यों बनी वीलन का यूज, सबसे यूज था कि आपके पास अगर बड़ा ऑफिस है, आप उसको आपके अंदर उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स को सेग्रीगेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमें वीलन की जरूरत पड़ी थी। तो वीलन जैसी बना, अब वीलन बन गया, सेपरेट यूजर है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक राउटर से कनेक्टेड है, राउटर गेटवे होगा, राउटर से इंटरनेट पे इजीली चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इशू नहीं होगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा नॉर्मली क्या होता है कि स्विच के अंदर सिंगल डिफॉल्ट वीलन होती है, और डिफॉल्ट वीलन में जब भी कोई पैकेट आता है, तो जब भी कोई पैकेट आता है तो क्या कहते हैं, कॉलिजन क्रिएट करता है। तो अब कॉलिजन होगा, तो हमें क्या करना होगा ना कि सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन ही एक तरीके से आप समझ लो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन ही हमारा जो होगा वो वीलन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है सभी के सभी स्विच, जितने भी नेटवर्क की डिवाइस बनाती है, जो भी कंपनी बनाती है, जो स्विच बनाती है, तो उन सभी के सभी स्विचेस में एक चीज कॉमन होता है, वो होता है डिफॉल्ट वीलन। ठीक है, डिफॉल्ट वीलन क्या होता है, कॉमन है कि सभी स्विचे में होंगी, और वो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर इंटरफेस होंगे, वो सारे के सारे किस में होंगे, सपोज दैट कि 24 इंटरफेसेस हैं, तो सारे के सारे आपके उसी में ही एज इट इज डिफॉल्ट वीलन के अंदर ही होंगे। तो हमें इनको क्या होता है ना कि सेपरेट करना होता है कि डिफॉल्ट वीलन से हटा करके, क्योंकि ये सारे एक ही वीलन के पार्ट है, इन द सेंस कि मतलब जब भी कुछ होगा तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे ऐसे। तो ये है, तो हमें उसके लिए अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बस ये है कि हमें कॉलिजन डोमेन को ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट करना है। कॉलिजन डोमेन को डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम करेंगे, तभी जा करके होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन ज्यादा हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारे पास कॉलिजन अगर बांट देते हैं तो फिर हमारे क्या होगा, नेटवर्क जो पैकेट है, जो हमारा डेटा पैकेट है, वो कम ट्रेवल करेगा और हमारा स्मूथली काम हो जाएगा। तो अब वीलन के अंदर क्या होता है, अब ये इनको पता कैसे चलता है कि उसी में जाना है। अब ये भी इंटरनल चीजें, जैसे कि हमें पहले पता है कि आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस होती थी जो हमारा सिस्टम का, सपोज मैं एक फिगर बनाता हूँ, स्विच है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया ए, इसका आईपी है 192.168.1.1, और दूसरा आईपी था हमारे पास 192.168.1.2। तो इन दोनों में क्या होता था ना कि आईपी एड्रेस होती थी, ये है L3 आईपी, ठीक है, L3 टेक्नोलॉजी है। तो मतलब ये जब भी होती थी, आईपी एड्रेस से क्या करते थे, आपस में दोनों कम्युनिकेट कर लेते थे। इनको पता होता था कि पोर्ट FA0/1 पे कनेक्टेड है, FA0/2 पे कनेक्टेड है, तो ये आपस में डेटा को, पैकेट को ऐसे ट्रांसफर कर लेता था। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट हमारे पास दूसरी चीजें होती हैं कि वीलन बना देंगे। तो वीलन बना देंगे, अगर इन दोनों को अलग अलग सेपरेट वीलन में डाल दोगे तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना, वो डिफॉल्ट आप अलग अलग वीलन के साथ, जैसे कि हमने देखा कि मैक टेबल बना रहा था, तो मैक टेबल में क्या एंट्री हो रही थी, आपका वीलन आईडी ले रहा था, मैक आईडी ले रहा था, पोर्ट नंबर ले रहा था, और टाइप ले रहा था। ठीक है, टाइप तो छोड़ दो, टाइप तो आपका डायनेमिक और स्टैटिक था, तो वीलन आईडी ले रहा था, वीलन आईडी में क्या बाय डिफॉल्ट ले रहा था 1111, ठीक है, अगर डिफॉल्ट है तो मैक एड्रेस ABCD, ठीक है, पोर्ट नंबर लेता 1 2 3 4, ये सब डिफरेंट है। अब क्या होता है ना कि यहाँ वीलन है, लैन जैसे हुआ इन द सेंस कि एक लैन से डिफरेंट लैन में कन्वर्ट होगा, अब वीलन होगा। तो इनको पता कैसे चलेगा, अगर पोर्ट 0/1 में है और ये HR का है और ये सेल्स का है, तो इन दोनों में क्या होता है ना, इसमें टैगिंग होती है। तो वीलन के अंदर जैसे ही टैगिंग हुई, वीलन टैगिंग होती है। वीलन टैगिंग में क्या है कि अपना एक वीलन का आईडी बना लेगा, जैसे वीलन आईडी 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, 40 बनाया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक टैग बना लेगा। ठीक है, टैग क्या करेगा, जो ये पैकेट निकालेगा, अब सपोज करो यहाँ पे एक और हमने पीसी लगा दिया, ये भी HR में है, लेकिन इसकी आईपी क्या है 192.168.1.201। अब ये आईपी तो 201 है, इसको क्या कर रखा है हमने, HR डिपार्टमेंट में डाल रखा है। तो क्या करेगा, एक HR का, अगर HR की आईडी है 10, तो क्या करेगा, जब भी ये कम्युनिकेट करना चाहेगा तो 10 लेकर के निकलेगा
कि भैया चलो अच्छा मैं हूँ HR और मेरा आईडी है 10, तो ये पैकेट निकालेगा, ऐसे लेकर के जाएगा, स्विच क्या करेगा, देखेगा अच्छा अभी HR से आया है, फिर ये देखेगा अच्छा दूसरे पोर्ट भी HR पे ही ब्रॉडकास्ट करना है उसको, तो HR पे ले जाकर के ड्रॉप कर देगा, और जिसके पास होगा HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जिससे कम्युनिकेट करना चाहता है 201 के पास, वो क्या करेगा, आपस में दोनों कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, टैग जैसे ही दूसरे विलेन में जाएगा तो क्या करेगा ना, उस टैग को डिस्कार्ड कर देगा। अब यहाँ पे अगर सेपरेट है तो ये क्या करता जाएगा कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए, डिस्कार्ड करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको अपने आप ही ये सारा काम मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो टैगिंग टैगिंग ऐसे ही काम आती है। तो ये हमारा वीलेन हो गया। अब जब वीलेन कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें हर जितने भी इंटरफेस हैं उसको क्या होता है ना कि हमें कुछ अलग तरीके के पोर्ट बनाने होते हैं। सब बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट वीलेन में पड़े होते हैं, लेकिन जब भी आप वीलेन कॉन्फ़िगर करेंगे तो तब भी आपको क्या होगा ना कि आपको सभी के सभी पोर्ट जो हैं वो एक्सेस पोर्ट में डालने होंगे। तो जब भी हम वीलेन क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली आप स्विच पे जाते हैं, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं और वहां पर लिखते हैं इंटरफेस वीलेन, सॉरी आप इंटरफेस नहीं लिख करके, इंटरफेस तो सिर्फ यूज करने के लिए यूज करते हैं, वीलेन 10 लिख दिया। ठीक है, आपको 10 बनाना है और नेम दे दिया HR। ठीक है, सेम आपको 3 वीलेन बनाना है, HR बन गया। दूसरा आपने एंटर मारा, ठीक है, एंटर हिट किया, फिर आप वापस गए, एग्जिट कर दो या फिर यहीं पे लिख लो आप वीलेन, स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, वीलेन 10, वीलेन 20, यहाँ पे दे दो नेम, आप दे दो सेल्स। सेम चीज आप करते जाओ, आपको जितने मल्टीपल विलेन बनाने हैं आप बना लेंगे। ठीक है, मैं लैब थोड़ा नेक्स्ट वाले लैब मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली लैब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे है ना अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर मेरा चल रहा है बैकएंड में डाउनलोड पे, तो मैं करता हूँ। ऐसे करके हम बना लेंगे। अब क्या होता है, विलेन तो हमारा क्रिएट हो गया। अब विलेन कहाँ पड़ा है, अभी बाय डिफॉल्ट पड़ा है। जब भी हम मैं देखेंगे अब विलेन बाय डिफॉल्ट पढ़ने से क्या होगा कि वो किसी में काम में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि पोर्ट को असाइन करना होगा। तो पोर्ट को किस मोड में रखना होता है, एक्सेस मोड में। तो उसके लिए भी एक कमांड चलाते हैं हम। तो हम जैसे स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, स्विच है ये, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, आपने लिख दिया इंटरफेस, आपको जैसे FA00/1, ठीक है, फिर आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इंटरफेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब एक्सेस पोर्ट तो हो गया, लेकिन एक्सेस किसको करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10। अब जैसे ही आपने 10 में डाल दिया तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट वीलेन से हट करके वो कहां चला जाएगा, 10 में, HR डिपार्टमेंट के वीलेन में चला जाए। अब ये क्या हो गया, सेपरेट इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। ठीक है, आप दूसरा भी, अगर आपको दूसरा भी पोर्ट डालना है तो सेम आप क्या करिए, यहाँ पे FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10। तो जैसे ही आपने वीलेन आईडी दे दी, ये वीलेन आईडी दे दी, तो क्या होगा, ये वाला इंटरफेस इस वीलेन से एसोसिएट हो जाएगा और वो आपस में एक दूसरे को काम करेगा। और जब भी कम्युनिकेशन होगा तो इनके ऊपर, इन दोनों के पैकेट के ऊपर एक वीलेन टैग लग के जाएगा, वीलेन आईडी लग के जाएगी और आपस में ही वो दोनों करेंगे, अदरवाइज वो दूसरे वीलेन के अंदर और डिफॉल्ट वीलेन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होती है, आपका चला जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा, एज इट इज आपका चला जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, धीरे धीरे हम देखते हैं कि भैया हमने 10 यूजर, 20 यूजर, 50 यूजर बना लिए, अलग अलग लैन के हैं, अलग अलग नेटवर्क के हैं। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग बना दिए। तो डेटा फ्लो भी कैसे होता है, जब भी डेटा फ्लो होता है वीलैन के अंदर, आपका एक स्विच है, एक से कनेक्टेड है, और दोनों अगर सेम वीलैन में है, ये स्विच है, ये वीलैन वीलैन 10 के अंदर है, ये वीलैन 10 के अंदर है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएगा जब इनके ऊपर टैगिंग होगी। अब टैगिंग कब होगी, जब आप इसको वीलैन में असाइन करोगे। वीलैन में इंटरफेस का किसको असाइन करना होता है, वीलैन में इंटरफेस को आपको असाइन करा देना होता है वीलैन के अंदर। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। वीलैन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है डेटा वीलैन,
और दूसरा होता है वॉइस VLAN। ठीक है, वॉइस VLAN की जो होती है ना प्रायोरिटी होती है हाई और इसकी प्रायोरिटी होती है लो। एज पर कंपेयर, इन दोनों के कंपैरिजन में, सिर्फ इन दोनों की अगर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आती है। ठीक है, क्योंकि जो वॉइस वाला होता है बगैर ब्रेक के आता है, अगर डेटा आपका थोड़ा सा डिले आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर वॉइस अगर रुक के आता है तो आप कैसे सपोज करो आपने मूवी देखी होगी एलियंस की, तो वो ठीक है चलता है। अब वही बात हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ हेलो और आपके पास जाएगा हेलो करके, तो वो वॉइस में, तो इसमें क्या होता है ना ये फास्टर है, इसलिए दूसरे टाइप की VLAN बनाने की जरूरत पड़ी। नॉर्मल जो होती है VLAN के दो पोर्ट हो गए। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है ना आपको कि स्विच पोर्ट के अंदर एक्सेस कराना होता है। अगर पोर्ट स्विच के इंटरफेस को आप जब तक एक्सेस मोड में नहीं डालेंगे वो दोनों आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। तो आप जब भी VLAN, वॉइस VLAN और डेटा VLAN क्रिएट करेंगे, जब हम देखेंगे लैब में तो कैसे क्रिएट होता है नॉर्मली देखेंगे। ठीक है, अब VLAN की रेंज क्या होती है बाय डिफॉल्ट, जो क्या होता है जीरो से लेकर जीरो तो डिफॉल्ट VLAN है, एक 1 से लेकर के 1001 तक जो होता है आपका वो है नॉर्मल रेंज। ठीक है, उसके बाद 1024 से 1002 से 1005 तक जो है ये आपके एक बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं, जो कि FDI। ठीक है, बाकी सारी चीजों के लिए रिजर्व है पहले से ही, बाकी यूज होती नहीं, जैसे टोकन रिंग है, FDI है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए है। फिर उसके बाद एक एक्सटेंडेड VLAN भी होती है। एक्सटेंडेड VLAN का रेंज क्या है 1006 से लेकर के 4094 तक, ये होती है एक्सटेंडेड। ठीक है, ये एक्सटेंडेड VLAN है। तो ये सारी VLANs हैं, जब मैं स्विच पे हम चलेंगे तब हम देखेंगे। सपोज दैट कि हमें अब VLAN के अंदर हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं, उस केस में क्या करना होगा कि हमें अलग अलग VLAN बना करके, अब जब बहुत सारे यूजर है तो उनको सेपरेट सेपरेट ग्रुपों में डाल देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा और नेटवर्क इजीली वो आपस में एक ही नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, डिफरेंट नेटवर्क में नहीं जा पाएंगे। VLAN बहुत जगह यूज होती हैं, बहुत ही जगह यूज होती हैं। अब डिफॉल्ट VLAN क्या है, चलो ये भी देख ही लेते हैं। अब डिफॉल्ट VLAN, डिफॉल्ट VLAN क्या होता है, जब भी VLAN 1 के अंदर जो होगा वो डिफॉल्ट VLAN होता है। ठीक है, VLAN 1, सॉरी मैंने पहले 0 बता दिया, कॉल्ड, ये डिफॉल्ट VLAN है। आप डिफॉल्ट VLAN क्या है ना, आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें बाकी जो VLAN बनाया था, जैसे HR बनाया, सेल्स बनाया, इन सबको क्या कर सकते हो ना कि आप डिलीट कर पाओगे, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिफॉल्ट VLAN कभी डिलीट ही नहीं होता। तो इसके साथ एक और चीज होती है कि नेटिव VLAN भी होती है। तो नेटिव VLAN और डिफॉल्ट VLAN, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो पहला तो हम करेंगे लैब। इसमें लैब में देखेंगे VLAN क्रिएशन। ठीक है, और उसके अंदर देखेंगे कि जैसे सेपरेट सेपरेट नेटवर्क बनाएंगे, VLAN डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम देखेंगे कि अलग अलग VLAN आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और उसके थोड़ा पैकेट फ्लो भी देखेंगे एज पर डायरेक्टली लाइव देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रंक। ट्रंक के भी दो मोड होते हैं और दोनों के दोनों मोड पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि डॉट 1Q जो होता है अपना, एक और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ दूसरा, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद भी आगे का 2-3 टॉपिक है वो हम देखेंगे। अभी हमारे पास मेरे पास PDF नहीं खुल रहा है, एक सेकंड में खोलता हूँ PDF। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं बता दूंगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है, VLAN के कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के पूरा का पूरा VLAN का पार्ट और इंस्टॉलेशन के साथ साथ। तो मैं एक वीडियो अभी बना करके होप सो कि आपको कल मिल जाएगा ये वीडियो। जो भी हमारे लैब क्रिएशंस हैं उसमें डिवाइसेस के डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें मैं उसमें डाल दूंगा। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो यार वीडियोस पे। हो सकती है मिस्टेक आपको मैं बोलने में थोड़ा लगता हो, ऐसा है तो कोई नहीं, हम करेंगे इस पे। मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक